सिंह मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? अगर किसी ने लगाया होगा तो वो जाने। हम संजय झा है, ललन सिंह वगैरह वगैरह है, इसके बारे में मैंने जरूर कहा उस पार्टी दफ्तर में कि ये जयचंदों ने एक साजिश के तहत पहले हम लोगों को निकाला, अब हमारे नेता को निकाल करके बाहर फेंक दे रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। वो राज्यसभा लायक नहीं, वो तो सैकड़ों लोगों को राज्यसभा भेजा है, आप राज्यसभा उनको भेजेंगे? का तो स्वयं फैसला है कि नहीं, राज्यसभा जाना बिल्कुल ट्वीट खुद किए हैं। कोई ट्वीट गलत है ना, वो ट्वीट उनका नहीं है, वो ट्वीट करवाया गया है। मतलब तेजस्वी यादव की बात सही है कि हाईजैक नहीं, बिल्कुल सही है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दी स्वराज पोस्ट। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आप देख रहे होंगे, आपको तस्वीरें चल रहे होंगे स्क्रीन पर, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे साफ तौर पे स्लोगन लगाया जा रहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा। ये नारे जो लगाने वाले व्यक्ति थे वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से वहाँ पर मुर्दाबाद, ललन सिंह के नारे लगाए गए, संजय झा के नारे लगाए गए, और अब जब मीडिया बाइट जब हो रहा था तो संजय झा से बातचीत की गई। संजय झा ने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष के द्वारा भेजा हुआ एजेंट हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही एजेंट हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि एजेंट हैं भी या नहीं। क्या आप एजेंट हैं? नहीं, हम तो जेडीयू के एजेंट हैं। जदयू के कार्य नहीं, जदयू का मैं कार्य करता हूँ। नीतीश बाबू के हम सिपाही हैं, और आज से नहीं 2001 ईस्वी से 2026 है, 25 वर्ष तक लगातार मैं जेडीयू का सिपाही रहा हूँ। अभी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में अभी 2025 झा राष्ट्रीय अध्यक्ष है कार्यकारी, और वो कह रहे हैं आपको कि वो आरजेडी का एजेंट है, मतलब विपक्ष का एजेंट है। तब जब विपक्ष का एजेंट है तब बता रहे हैं जदयू। तो ये क्या है? ये हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहिए, ये क्या है? ये जो प्रशस्ति पत्र लिखे हैं जो एनडीए के उम्मीदवार थे कोटनी के केदार प्रसाद गुप्ता जी, मैं वहाँ विधानसभा प्रभारी था। किसका? विपक्ष का नहीं, जेडीयू का प्रभारी था, विधानसभा प्रभारी। मैं रह करके चुनाव जिताने में मेरी जो भूमिका होनी चाहिए, हमने वहाँ रोल अदा किया। तो हम एजेंट कैसे किसका हो गया? कोई पैसा देकर कैसे भेज देगा? पैसे की जहाँ तक सवाल है तो मेरा ये चाल चरित्र व्यवहार है, ये मेरा संस्कार है। हम गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार हैं, पार्टी का ईमानदार सिपाही है। ये इसमें लिखा हुआ है, अब देश ने पेश की ईमानदारी की अद्भुत मिसाल, सहयात्री को खोज कर लौटाया 3,28,000। पिटाई कैसी? मैं यहाँ नहीं था। ये सब जो घटना प्रकरण जब चल रहा था तो मैं दिल्ली में टीवी पर देख रहा था। तो मैं दिल्ली से भागे आया। किसके लिए? निशांत इंजीनियर भैया जो है हमारे जो पार्टी में जो ज्वाइन करते, जो नीतीश बाबू के सुपुत्र हैं, उनको बधाई देने के लिए, उनको खुशी में मैं पार्टी दफ्तर आया उनको कि भाई आप जो है बारी आ गया है, समय आ गया है निशांत जी को, अगर हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार से अगर उनको भेज रहे हो दिल्ली राज्यसभा, तो उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में निशांत भैया को मुख्यमंत्री बनाइए। मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? अगर किसी ने लगाया होगा तो वो जाने। हम तो किसी का मुर्दाबाद, हाँ, हम ये जरूर कह रहे थे वहाँ कि जयचंदों ने, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, जो संजय झा है, ललन सिंह वगैरह वगैरह है, इसके बारे में मैंने जरूर कहा उस पार्टी दफ्तर में कि ये जयचंदों ने एक साजिश के तहत पहले हम लोगों को निकाला, अब हमारे नेता को निकाल करके बाहर फेंक दे रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। तो उनको सम्मानित पद मिलना चाहिए। हम जदयू की डिमांड है, एमएलए की डिमांड है, एमएलसी का डिमांड है, एमपी का डिमांड है, बिहार की जनता का डिमांड है। वो राज्यसभा लायक नहीं, वो तो सैकड़ों लोगों को राज्यसभा भेजा है, आप राज्यसभा उनको भेजेंगे? अगर वहाँ भेज रहे हैं दिल्ली तो उनको उपराष्ट्रपति बनाइए, उनको उप प्रधानमंत्री बनाइए। तो स्वयं फैसला है कि नहीं, बिल्कुल ट्वीट खुद किए हैं। कोई ट्वीट गलत है ना, वो ट्वीट उनका नहीं है, वो ट्वीट करवाया गया है, कर दिया गया है। उनका मोबाइल लेकर के उनके ट्वीट को किसी ने ट्वीट कर दिया है। मतलब तेजस्वी यादव की बात सही है कि हाईजैक नहीं, बिल्कुल सही है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। चूंकि मैं 25 वर्षों से तो अपने नेता को तो जानता हूँ, उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ। ये कैसे हो जाएगा? अगर ये हुआ तो उनको, वो तो अगर ये इतना अगर ट्वीट कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, मीडिया के बीच में आकर कहते कि हम अपनी सुरक्षा से जा रहे हैं, यही बात तो जेडीयू के लोग जानना चाहते हैं, बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाह रही है। तो ये जो जयचंद्र लोग जो खेला कर रहे हैं, ये खेला में सफल नहीं होंगे। आज तो मुझे पिटवाए, क्यों पिटवाए? तो हम निशांत भैया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। उस ऑफिस में आप देखेंगे निकाल करके जो भी पत्रकार सब थे, हम उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। और नेता जो हमारे जा रहे हैं उनको सही सम्मान मिले दिल्ली में, उनको उपराष्ट्रपति बनाइए, उप प्रधानमंत्री बनाइए। तो हमने किसी का ठीक बात है, आपके जैसे जयचंदों का हमने नाम लिया, संजय झा, ललन सिंह वगैरह का, इनका लोग आर ब्लॉक से ही मेरे पीछे पड़ गया था। मैं तो दिल्ली से आया पटना,
मैं तो यहाँ नहीं था। तो ये इसके आदमी, ये लोग सेटिंग किए हुए थे, जैसे ये व्यक्ति आवे तो इसको पूरा धुल देना है, इसी के कारण मैं शायद पकड़ा हुआ था। संजय झा इतना सहज व्यक्ति है ललन सिंह, कैसे आपको पीट आप देगा? सहज व्यक्ति की बात कर रहे हैं? हाँ। अरे दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड हुआ था 2015 ईस्वी में, उसमें जो है संजय झा का नाम आया था। इसको तो बचाया गया, और उस समय बचाने वाले नेता बचाया, लेकिन उस समय हमारे जेडीयू के जो भीष्म पितामह प्रदेश अध्यक्ष थे जेडीयू के, आदरणीय वशिष्ठ दादा, उनका स्टेटमेंट आप उठाइए। उन्होंने कहा संजय झा मेरे दल के लोग नहीं है। आज हम लोगों को क्या कहते हैं, वो संजय झा को कहा गया था ये मेरे दल के लोग नहीं है। अगर ये मेरे दल के लोग हैं तो बताइए 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इसको क्या जिम्मेदारी दी? इस तरह से इनको एक लाइन में साइड करके फेंक दिया गया। दूसरा नंबर, मुजफ्फरपुर का जो बालिका गृह कांड है, इसमें इसकी भूमिका है, संलिप्तता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रूफ है आपके पास? एकदम प्रूफ है, ऐसे थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। अरे पार्टी का 25 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, हम तो एक एक व्यक्ति को जानते हैं, और बहुत सारे मेरे पास सबूत भी है। ये बिहार के नीरव मोदी है, इनके पास अकुल संपत्ति कहाँ से आया? संजय झा के पास अकुल संपत्ति कहाँ से आया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम लोग इसलिए गलत हैं कि हम अपने दादा को, हम अपने पुरखा का संपत्ति को बेचकर इस पार्टी में जेडीयू में लगा दिए, जिसको वो कहता है कि विपक्ष के लोग हैं। उसको हमने भेज करके संपत्ति को और इस पार्टी में लगाया, झोंका, लोगों की सेवा की 25 वर्ष तक। और ये व्यक्ति कहते हैं ये किसी के द्वारा भेजा हुआ, ये जानते ना इसकी पहचान मेरी जाति से है, मैं जिस जाति से आता हूँ, देवर जाति से, उस जाति से इसकी पहचान बनी है। जब ये हमारे समाज में जाते थे, मीटिंग हम लोग करते थे, तो कहते थे मैं संजय झा नहीं, अब संजय लालदेव लिखूंगा, जैसे मेरा नाम अवधेश लालदेव है। और ये कहते पहचानते नहीं है। तो आप नहीं पहचानते हो तो हमको प्रभारी किसने बनाया? हमको प्रदेश विधानसभा प्रभारी किसने बनाया? पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं, पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, यही ने बनाया। ये क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ है? आप पावरफुल आदमी के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। जी जी, ये हमने मुख्यमंत्री जी को लिखा था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समझ रहे हैं ना बात? तो अब हमारा ये कहना है 2025 के चुनाव में नारा क्या दिया जा रहा था एनडीए की ओर से? एनडीए की ओर से ये नारा दिया जा रहा था कि 2025 से 30, फिर से नीतीश, और 2025 में 225, एनडीए 225, 225 नहीं मिला, लेकिन 202 तो मिला। तो बिहार की जनता का शुक्रगुजार है, हम लोग ऋणी है, जेडीयू के लोग ऋणी है, गठबंधन के लोग ऋणी है। तो आप लड़े नीतीश कुमार के नाम पर। आपने कहा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो आप फिर क्यों भेज रहे हो? जब 25 से 30 नारा, 30 हो गया क्या? 30 हो गया, आप क्यों भेज रहे हो? नहीं, ये साजिश है इन लोगों की। भुजा पार्टी केवल आप ही है? नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग आवाज लगा रहे हैं कि हम उनको पिटाई तो आप ही को लगा केवल। नहीं, ठीक है, वो तो पिटाई के हमको गोली मार देना। हम अब तो निकलेंगे, रोड पर निकलेंगे, चौराहे पर निकलेंगे, ये हमें गोली भी मरवा देंगे तो हमको उसका परवाह नहीं है। लेकिन निशांत जी को, निशांत भैया को, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता लोग जो है मिलाएंगे। ये भाजपा से जो मिला हुआ है, ये जो उनके सिफारिश के लिए काम करते हैं जेडीयू में आकर के, ये सफल नहीं होंगे। और ये चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो। ये जेडीयू के सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता जान रही है, ये इसको होने नहीं देंगे। और दूसरी नंबर बात, ये आरोप लगाते, ये कहाँ थे? संजय झा किस पार्टी से आया है? संजय झा किस पार्टी से आया है? कब आए ये पार्टी में? मैं तो जब से राजनीति शुरू किया आज तक मैं इसी पार्टी में हूँ। मुझे ऑफर मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विभिन्न पार्टियों की ओर से, मैं नहीं गया छोड़कर। नीतीश कुमार जी मेरे लिए पिता के समान है, पार्टी मेरी माँ के समान है। पार्टी में सब नेता जानते हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए डरते हैं उनसे, इनसे डर लगता है। अभी विधायक क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी इतना प्रकरण विधायक को देखते हैं खुलकर बोलता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि हम मंत्री बन जाएंगे, हम अगर बोलेंगे तो मेरा मंत्री का रास्ता कट जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इनको पिटाई तो लग ही गया था जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में, और इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी गौर करिए, बहुत धन्यवाद।